बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। तो भाई आज की जो रेसिपी है बहुत ही शानदार सी होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप सब तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो भाई मैं बनाने जा रहा हूँ अभी चिकन चंगेज़ी। चिकन चंगेज़ी मसाला बेसिकली बहुत कॉमन सी डिश है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में। चिकन चंगेज़ी ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है, हर कोई अपने तरीके से बनाता है, लेकिन मैं वही बहुत आसान तरीके से बनाऊंगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, हल्का सा गर्म किया है। इसके साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर रहा हूँ। चिकन मैंने ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करके इसे हम फ्राई करेंगे, यानी कि भुनेंगे। हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस लाइट सा ब्राउन करेंगे चिकन। चिकन में चूँकि पानी भी होता है तो ये पानी भी ड्राई करना है इसी ऑयल में, और ये इसके साथ साथ इस ब्राउन भी होता जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पे चिकन मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया है। जब तक चिकन ब्राउन हो रहा है तब तक हम तैयार कर लेते हैं इसके थोड़े से मसाले। देखिए टमाटर हैं, बिल्कुल फ्रेश टमाटर लिए हैं मैंने। इसके 4 पीसेस में इसको कट कर लेंगे टमाटर को। तो ये देखें मैं इसको 4 पीसेस में कट कर रहा हूँ। बेसिकली ये 4 पीसेस में मैं इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए टमाटर प्यूरी, यानी कि टोमेटो पेस्ट। तो इसे हम ग्राइंड करेंगे, मशीन में डाल के पीस लेंगे। इस तरह से 4 पीसेस कर लें ताकि ये आराम से पिस जाए। हमें क्या चाहिए, इसका पेस्ट चाहिए। तो ये देखें मैंने ग्राइंडर में डाल दिए हैं इसको सारे टमाटर। ये मेरे पूरे 1000 ग्राम टमाटर हैं, यानी कि 1 किलो टमाटर हैं। इसको इस तरह से पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें जी टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है, यानी टोमेटो प्यूरी। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ उसी ग्राइंडर में दही। 500 ग्राम दही ली है मैंने। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगा ऑनियन, फ्राइड ऑनियन यानी कि बरिस्टा। फ्राइड ऑनियन यहाँ पे लेनी है 125 ग्राम के करीब मैंने फ्राइड ऑनियन ली है, और 500 ग्राम दही है। इसका भी हम एक मिक्सचर बना लेंगे इस तरह से पीस के मशीन में। ये भी तैयार हो गया है। बस हम दूसरी जानिब चेक करते हैं। चिकन जो फ्राई होने रखा था वो देखें हल्का सा इस तरह से लाइट सा ब्राउन हो चुका है। बस इसे निकाल लेंगे, निकाल के अलग रख देंगे। अब उसी तेल में मैं शामिल करूँगा अदरक। पिसा हुआ अदरक है 2 चमचे भर के। अच्छा यहाँ पे चिकन मैं आपको बताना भूल गया था, चिकन मेरे पास है 2.5 किलो, यानी कि 2500 ग्राम, 2500 ग्राम 2.5 किलो चिकन है। तो उसी हिसाब से लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चमचे भर के शामिल करेंगे उसी तेल में जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। 4 अदद मैंने ली है छोटी इलायची। छोटी इलायची से जी इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और जो मेजर जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डाल देंगे। बस इसे हल्का सा सौटे करेंगे, बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगा और इसका जायका जरा जरा सा आएगा। हल्का सा इसे सौटे करेंगे। बस जो टोमेटो प्यूरी मैंने तैयार की थी वो ऊपर से डाल देंगे। 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे ताकि जो इसका पानी है वो हल्का सा ड्राई हो जाए। देखिए पानी ड्राई हो गया है, ऑयल छोड़ दिया है। टोमेटो प्यूरी बिल्कुल अलग हो चुकी है, ऑयल अलग है। अब इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। हल्दी है, लाल कुटी हुई मिर्च है, लाल पिसी हुई मिर्च है, गरम मसाला है और पिसा हुआ धनिया। ये नॉर्मल मसाले जात से बना रहे हैं जो हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। इसमें कोई बाहर से स्पेशली आपको मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं मसालों में तैयार होता है जो घर में तैयार होते हैं, जो घर में अवेलेबल होते हैं। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। बस इसको बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये मैंने देखें थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, इसी तरह हाथों से इसको हल्का हल्का सा मैंने क्रश कर लिया और उसको ऊपर से मैंने डाल दिया ज़ीरा। बस अब इसमें शामिल करेंगे दही और प्याज का जो पेस्ट मैंने तैयार किया था। चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे क्योंकि ऑनियन हमने फ्राइड ऑनियन ली है तो वो नीचे से लगने का डर होता है। मुसलसल चमचा चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है।
ये बिल्कुल इसी तरह से तैयार होता है। बस ये बुनाई इसकी मैंने कर ली है। ऊपर से अब इसमें शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। थोड़ा सा स्पाइसी होता है तो स्पाइस बढ़ाने के लिए इसमें हरी मिर्च इस तरह कूट के डाल दें। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। बस जो चिकन मैंने रख लिया था फ्राई करके, ऊपर से अब चिकन शामिल करेंगे इसमें। सारा चिकन इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी मसाले में अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, बस वही जो टमाटो प्यूरी यानी कि टमाटर का जो पेस्ट था वो है, और जो दही और प्याज का जो पेस्ट था उसी में पक रहा है। अभी इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है मैंने, चिकन भी शामिल कर दिया है। इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे, 3 से 4 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि चिकन के अंदर भी जायका बैठ जाए। मसाला जो हमने तैयार किया उसका जायका चिकन में बिठाना भाई बहुत ज़रूरी है। ऊपर से अब इसमें इस तरह से नींबू निचोड़ देंगे। नींबू से इसका जायका जो है बिल्कुल ट्विस्ट आ जाता है इसके अंदर। तो नींबू एक तरह से आप इसको लाजमी जूस रखें, नींबू ज़रूरी है। अगर नहीं भी है क्योंकि दही शामिल की हुई है, बट ये है कि नींबू से जायका इसका दोबारा हो जाएगा। बस अब इसमें मैं शामिल करूँगा पानी मैंने लिया है तकरीबन 700 ग्राम, 1 लीटर से कम पानी लिया है। अब इसे मैं रख दूँगा हल्की आंच पे पकने के लिए, लेकिन उससे पहले इसमें शामिल करेंगे साबुत हरी मिर्च। अच्छा, हरी मिर्च साबुत इसमें मज़ीद आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसमें शामिल कर सकते हैं। आप ज़्यादा स्पाइस लवर हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल की हुई थी, लेकिन मैंने स्पाइसेस इसको ज़्यादा रखना है तो इसमें से मैंने साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। बस इसे मैंने ढक के रख दिया है। अब ये देखें, मैंने 5 मिनट के बाद इसको उठा के मैं चेक कर रहा हूँ तो ये इसका फाइनल जो इसका लुक आया है वो इस तरह से आया है। ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल स्लो आंच में मैंने इसे पकाया है। ये मैं आपको चेक भी कराता हूँ। उससे पहले इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, बहुत सारा, कंजूसी नहीं करनी हरा धनिया में, हरा धनिया बहुत सारा इसके ऊपर से डालेंगे। और अब इसे करेंगे मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला शोरबा, बिल्कुल दरमियाना। इस तरह से इसमें ग्रेवी जो है ना बिल्कुल इस तरह से रहती है कि बिल्कुल भुना हुआ भी नहीं होता और बिल्कुल पानी की तरह शोरबा भी नहीं होता इसमें। इसीलिए तो इसे कहते हैं जी चिकन चंगेज़ी। ये वो चंगेज़ खान वाला नहीं है, बस इसका डिश का नाम है चिकन चंगेज़ी। ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो देखिए जी, जल्दी से इसे करते हैं सर्व। मेरे मुंह में आ रहा है इस वक्त पानी, यकीनन आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो जल्दी से जाइए अपने किचन में इस रेसिपी को फॉलो करके ये रेसिपी तैयार कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डीएम इंस्टाग्राम पे जैसे आप लोग करते रहते हैं वैसे ही करते रहा करें, ताकि मैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ और मज़ेदार सी डिशेज़ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। आप किस शहर से हैं, कहाँ से मुझे देख रहे हैं, वहाँ से मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी अपनी जो ट्रेडिशनल रेसिपी है, जो ट्रेडिशनल आपकी डिशेज़ होती हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना, अपने घर वालों का, आस पड़ोस का सबका बहुत ख्याल रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।